इनबाओ डम्पलिंग पका कर लाती है और अपने पापा को खाने के लिए देती है। उसने पहली बार अपने पापा के लिए डम्पलिंग बनाकर खिला रही थी, इसलिए डर रही थी कि कैसा बना होगा। उसके पापा कहते हैं अच्छा है, टेस्टी बना है। फिर इनबाओ खाकर देखती है, अरे ये क्या, ये तो बहुत ही ज़्यादा सॉल्टी हो गया है। तो पापा से कहती है कि ये तो इतना ज़्यादा सॉल्टी है, फिर भी आप इसे अच्छा कैसे कह सकते हो। उसके पापा कहते हैं, मेरी बेटी ने बड़े प्यार से इसे अपने हाथों से मेरे लिए बनाया है, तो टेस्टी कैसे नहीं होगा। उस डम्पलिंग्स को खाकर इनबाओ को लिटिल फॉक्स और चांग्यान की याद आती है। वो दोनों ही उसे बिना गुड बाय बोले ही अपने लाइफ से गायब हो गए थे। फिर इनबाओ अपने पापा को वो जेड पेंटेन लौटा देती है। उसके पापा कहते हैं, ये तुम्हारी मॉम का था, तुम चाहो तो इसे रख सकती हो। इनबाओ ने अपने पापा के लिए गिफ्ट भी प्रिपेयर किया था। उनके बर्थडे को तो अभी बहुत टाइम बचा था, बट इनबाओ के पास इतना टाइम नहीं था, इसलिए पहले ही उन्हें गिफ्ट दे रही थी। इनबाओ अपने पापा को गिफ्ट में एक प्यारा सा तलवार देती है, जो उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। इनबाओ सोचती है, मैं तो हमेशा आपके साथ नहीं रह पाऊंगी, ना ही आपकी रक्षा कर पाऊंगी, इसलिए मैंने आपको ये तलवार दी है ताकि ये आपके साथ हमेशा रहे और आपकी रक्षा करता रहे। आगे चांग्यान की आंटी सू के पापा से मिलने आती है। उसके पापा कहते हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें तो अपने फॉक्स क्लान में होना चाहिए था ना। वो कहती है, तुम इतने जल्दी में क्यों हो, मुझे पता है कि मुझे कहाँ होना चाहिए और कहाँ नहीं। आंटी उसके इरादों के बारे में सब कुछ जानती थी। वो डबल किंग कर्फस पपेट को जगाना चाहता था, जिससे कैद करने के लिए लिंगजी ने अपनी जान भी दे दी थी। उसे पपेट किंग का स्पिरिचुअल पावर चाहिए था। आंटी ये भी जानती थी कि इनबाओ ही लिंजी है, इसलिए सू के पापा इनबाओ के पीछे पड़े हैं ताकि वो उसके जरिए से पपेट किंग को आज़ाद कर सके और उससे स्पिरिचुअल पावर ले सके। आंटी वहाँ पर उसे रोकने नहीं बल्कि उसकी हेल्प करने गई थी। उससे फॉक्स क्लान का एक यूनिक और हिडन हथियार मैजिकल फॉक्स नीडल देती है। इस नीडल से वो लोगों को मारे और उसका सारा ब्लेम फॉक्स क्लान पर आ जाए, जिससे लोगों और फॉक्स के बीच दुश्मनी पैदा हो जाए। अगले सीन में चांग्यान बहुत दिनों के बाद फाइनली अपने नींद से जागता है। उठने के साथ ही वो पहले उस लीफ को ढूंढने लगता है, तो फॉक्स कहता है, मैंने उसे संभाल कर रख दिया है, आप चिंता ना करें। चांग्यान उससे पूछता है कि मैं कितने दिनों तक सोया रहा। वो बताता है, आपको 1 महीने से भी ज़्यादा हो गए ऐसे सोए हुए। ये सुनकर चांग्यान हड़बड़ा जाता है, वो इतने दिनों तक सोया रहा, पता नहीं इनबाओ कैसी होगी, और उसे बचाने के लिए जाने लगता है। फॉक्स उसे रोकते हुए कहता है कि आप अभी भी सही नहीं हुए हैं, आपकी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, आपको अभी नहीं जाना चाहिए, पर वो उसकी एक भी नहीं सुनता। फिर ग्रैंडमा के पास जाकर इनबाओ को बचाने जाने के लिए परमिशन मांगता है। ग्रैंडमा कहती है, ठीक है जाओ, पर अपना काम याद रखना, अपने सोल फ्रूट को जैसे भी करके हासिल करना, तुम्हारे भरोसे ही हमारा फॉक्स क्लान है, ये बात हमेशा याद रखना। तो चांग्यान उनसे विदा लेकर चला जाता है। आगे सुहो हुआ के पापा और उनके आदमी ब्रोकन मून माउंटेन पर पहुंचे थे और वहां के अच्छी तरह से तलाशी लेते हैं। वो लोग देखना चाहते थे कि आखिर उस दिन क्या हुआ था जब आसमान में हलचल देखा गया था। चांग्यान के सोल फ्रूट के गायब होने की वजह से उन्हें वहां पर एक सीक्रेट रास्ता मिलता है। अंदर क्या है ये चेक करने के लिए सब लोग अंदर चले जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि वहां पर तो पपेट किंग को कैद किया गया है। पपेट किंग 1000 ईयर पहले अचानक से धरती पर आ गया था। वो इतना ज़्यादा पावरफुल था कि पूरे वर्ल्ड को नष्ट कर सकता था। वो तो अच्छा हुआ कि लिंगजी ने अपना सेक्रीफाइस करके उसे कैद कर दिया, वरना वो तो इस पूरी दुनिया का नाश कर चुका होता। तभी वहाँ पर काले कपड़े पहने सू के पापा का आदमी आकर उन सबको मैजिकल फॉक्स नीडल से मारने लगता है। कुछ लोग उससे बचकर बाहर निकल आते हैं, बट वो उन्हें भी नहीं छोड़ता। चांग्यान आकर उसे रोकता है तो वो वहाँ से भाग जाता है। उन्हें ये सब कारनामा छिपकर आंटी भी देख रही थी और वो खुश होती हैं। चांग्यान देखता है कि इन्हें तो फॉक्स नीडल से मारा गया है। फॉक्स कहता है, सीक्रेट वेपन, पर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। सुहो के पापा अभी जिंदा थे, इसलिए फॉक्स से कहकर उन्हें ट्रीटमेंट के लिए भेज देता है। फिर चांग्यान इस बारे में अपनी ग्रैंडमा से बात करता है। वो ग्रैंडमा बताती है कि हमारे यहाँ से तो किसी ने भी फॉक्स नीडल को बाहर नहीं निकाला, फिर ये नीडल वहाँ पर कैसे है।
इससे उन्हें चांग्यान को लेकर थोड़ा डर भी लगने लगता है क्योंकि चांग्यान अभी वीक है, वो पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ है। इसलिए उसे सोल को लेकर जल्दी से वापस आ जाने के लिए कहती है। दूसरी तरफ इनबाओ की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी, इतना कि चाय का कप भी सही से पकड़ नहीं पाती। फिर भी हानियों के बुलाने पर पतंग उड़ाने के लिए चली जाती है, बट कुछ देर बाद ही बेहोश होकर गिर पड़ती है। उसको इस हालत में देखकर सब लोग बहुत दुखी हो रहे थे। अब तो पानी भी उसके गले से नहीं उतर रहा था। तभी सूहो उसके लिए पर्पल स्केल फ्रूट लेकर आता है, जिससे सबको थोड़ी राहत मिलती है कि चलो अब इससे इनबाओ ठीक हो जाएगी। फिर उस फ्रूट का मेडिसिन बनाकर इनबाओ को पिलाया जाता है। बेचारा सूहो इनबाओ को बचाने के लिए उस फ्रूट को लाने के चक्कर में इंजर्ड हो गया था, इसलिए इनबाओ के पापा उसे पहले अपने चोट का इलाज कराने के लिए कहते हैं और उसे फ्रूट लाने के लिए थैंक्स भी कहते हैं। उस फ्रूट से भी इनबाओ ठीक नहीं हो रही थी, तो उसके पापा पूरा हताश हो जाते हैं। अपनी प्यारी सी बेटी जो हमेशा मस्ती में रहती थी, उसे ऐसे मरते हुए नहीं देख पा रहे थे। इनबाओ उठती है, फिर अपने रूम को अच्छे से देखने लगती है। उसे पता चल गया था कि अब वो और नहीं बच पाएगी, इसलिए पूरी जगह को अच्छी तरह से घूम घूम कर देखने लगती है। चांग्यान को याद करते हुए कहती है, क्या तुम मुझसे मिलने नहीं आओगे? अगर तुम अभी मुझसे मिलने नहीं आए तो शायद मुझे फिर कभी नहीं देख पाओगे। तब भी चांग्यान उसके पास आता है। इनबाओ उसे देखकर समझ नहीं पा रही थी कि वो सच में आया है या फिर ये बस उसका एक वहम है। ये पता लगाने के लिए वो उसके पास जाती है और उसके फेस को टच करती है। चांग्यान सच में यहाँ पर था, उसके पास था। ये सोचकर कि अब वो मरने वाली है, चांग्यान को दुख ना हो इसलिए उसे यहाँ से चले जाने के लिए कहती है। चांग्यान कहता है, तुम यही चाहती हो तो ठीक है, मैं चला जाता हूँ, कहकर जाने लगता है तो इनबाओ उसे रोक कर किस कर लेती है। तो चांग्यान भी उसके करीब जाकर उसे किस बैक करता है और पीछे से लाया हुआ लिप उसके अंदर डाल देता है। पीछे से ये सब सूहो भी देख लेता है, जो खुशी खुशी अपना लाया हुआ गिफ्ट इनबाओ को देने आ रहा था। उन्हें किस करते देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो भी तो मन ही मन इनबाओ को पसंद करता था। हुओ चांग्यान को देखकर समझ गया था कि वो एक फॉक्स है और सोचता है कि एक फॉक्स और इनबाओ साथ में कैसे हैं। हानियो इनबाओ को ही ढूंढ रहा था, इसलिए उसे देखकर इनबाओ के बारे में पूछता है, बट वो तो अपने होश में ही नहीं था। बेचारे का दिल जो टूट गया था। अगले दिन इनबाओ नींद से जागती है तो उसके पापा आकर उसके नस की जांच करते हैं, जो अभी पूरी तरह से ठीक चल रहा था। इससे उसके पापा और हानियो बहुत ही ज़्यादा खुश थे। इनबाओ कहती है, ठीक हो गया है, पर कैसे? हार्ट ब्रोकन का तो कोई इलाज नहीं था ना। हानियो बताता है, सूहो भाई का लाया हुआ पर्पल स्कल फ्रूट काम में आ गया और तुम बिल्कुल ठीक हो गई हो। उसके पापा भी कहते हैं कि ये बिल्कुल सच कह रहा है, तुम जाकर सूहो को अच्छे से थैंक्स कहना। उसे तो ठीक चांग्यान ने किया और उसका सारा क्रेडिट सूहो को ही मिल रहा था। फिर इनबाओ सूहो को थैंक्स कहने जाती है, पर वो तो अपना डोर ही नहीं खोलता, इसलिए उसके आदमी को देकर चली जाती है। वो आदमी सूहो को बताता है कि इनबाओ आपसे मिलने आई थी, वो अब पहले जैसे एनर्जेटिक लग रही है, आपका मेहनत रंग लाया। बट सूहो तो अच्छे से जानता था कि इनबाओ उसकी वजह से ठीक नहीं हुई है, बल्कि चांग्यान की वजह से ठीक हुई है। चांग्यान बैठकर अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। फॉक्स आकर उसे इतना बुलाता है, फिर भी वो तो सुनने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर चांग्यान उससे पूछता है कि तुमने तो कहा था कि अगर इनबाओ मुझे टच करे, मेरे पास आए या फिर मुझे किस करे, इसका मतलब वो मुझसे प्यार करती है, पर फिर भी मेरा हार्ट सोल उसके अंदर से बाहर क्यों नहीं आया? फॉक्स कहता है, इनबाओ बहुत डिफिकल्ट है, लगता है उसे अभी भी तुमसे सच्चा प्यार नहीं हुआ है। इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है, क्या वो किसी और के भी इतने करीब जाती है? तो चांग्यान याद करता है कि वो तो सूहो के बहुत ही ज्यादा करीब है। आगे इनबाओ चांग्यान को ढूंढने जाती है। उसे पूरा यकीन था कि कल चांग्यान उसके पास आया था, बट उसे किसी ने भी नहीं देखा था। हानियो ने ही उसे उठाकर उसके रूम में सुला दिया था, वहाँ पर चांग्यान नहीं था। इनबाओ को समझ में नहीं आ रहा था कि कल क्या सच में उसने ड्रीम ही देखा था। ये जानने के लिए उस रूम में जाती है।
कप को गिरा हुआ देखकर समझ जाती है कि उसने ड्रीम नहीं देखा, बल्कि सच में कल चांग्यान उसके पास आया था और भागती है उसे ढूंढने के लिए। हान्यू भी उसके पीछे जाता है। हान्यू अपने कजिन सिस्टर के लिए चांग्यान का पोस्टर लेकर पूरे स्ट्रीट में घूम घूम कर चांग्यान को ढूंढ रहा था। एक लड़की बताती है कि हाँ, मैंने उसे उस जगह पर देखा था। ये सुनकर हान्यू खुश हो जाता है। फिर इनबाओ के पास जाकर बताता है कि मैंने चांग्यान को ढूंढ लिया है। ये सुनकर इनबाओ भी खुश हो जाती है। और इसी के साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।